राजस्थान की राजनीति की बात करें तो सचिन पायलट का नाम राजस्थान के शीर्ष नेताओं की सूची में आता है और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत नेता और गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाते हैं। वर्ष 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा के चुनाव लड़े थे तो कहीं न कहीं सचिन पायलट के चेहरे पर से जो लगातार लोगों ने वोट दिए थे, ये बात नकार नहीं सकते कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत के गुट और अन्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मजबूती से चुनाव लड़े थे, उतनी ही मजबूती सचिन पायलट की रही होगी। और राजनीतिक गलियारों में उस समय ये भी चर्चा थी कि राजस्थान में जो सरकार बनी है उसमें अहम भागीदारी सचिन पायलट की रही होगी। लेकिन उसके बाद से लगातार जो सियासी घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के अंदर सरकार बनने के बाद हुआ वो हम सब ने देखा था और उसमें कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के आला कमान ने इस प्रकार से दरकिनार कर दिया कि उनको कई बार अपनी पार्टी से अलग होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार जो है वो कई दिनों तक अलग अलग होटलों में उन्होंने बाड़ेबंदी की थी, ऐसे में गहलोत गुट के अलावा सचिन पायलट गुट के विधायक भी अलग अलग जगहों पर रहे थे। उस समय ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, कांग्रेस छोड़ के वो दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने कभी इस प्रकार का बयान नहीं दिया और उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के बावजूद, पीसीसी अध्यक्ष से हटाने के बावजूद लगातार वे कांग्रेस पार्टी में बने रहे। और अब जैसे ही बीते दिनों उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन हुआ था और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े आला कमान, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनसे सचिन पायलट जो लगातार मुलाकातें करते रहे। ऐसे में लग रहा था कि सचिन पायलट को अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर अशोक गहलोत का जैसे ही नाम आ जाता है तो उसके बाद से लगभग कांग्रेस पार्टी के आला कमान की ओर से ये भी मोहर लग गई थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीती रात जो कांग्रेस पार्टी के बीच सियासी घमासान हुआ है और लगातार सचिन पायलट को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व हैं वो दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अब सचिन पायलट को कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा होगा कि मैंने 4 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए जो धैर्य रखा, जिस प्रकार से कई बार मुझे कांग्रेस पार्टी से दरकिनार किया गया, पीसीसी अध्यक्ष से हटाया गया, उप मुख्यमंत्री से हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। ऐसे में अब राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट कोई नए पाले के साथ आपको मैदान में दिख सकते हैं। हालांकि ये राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि सचिन पायलट बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले दिनों में सचिन पायलट एक बीजेपी नेता के रूप में सामने उभर कर आएंगे। क्योंकि ऐसा राजस्थान में इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि दूसरे प्रदेशों में कई कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब सचिन पायलट अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर सचिन पायलट के दिमाग में ये आता है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी में इसी प्रकार का घटनाक्रम चलता रहा तो कहीं ना कहीं राजस्थान सहित देश भर के कई इलाकों में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे कम होगा। ऐसे में मैं बीजेपी ज्वाइन करूं या फिर उनके दिमाग में ये भी बात जरूर आई होगी कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारी करूं। क्योंकि अगर आने वाले चुनावों में बीजेपी अगर मजबूत होती है और बीजेपी की सरकार भी बन जाती है तो जिस प्रकार से कांग्रेस का अभी सियासी घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में ये तय मानिए कि कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी तो आम आदमी पार्टी का भी मजबूती से राजस्थान में एक शुरुआत हो जाएगी। और अगर सचिन पायलट आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो विपक्ष रूप में अपनी मजबूती पूरे प्रदेश भर में देख सकते हैं और आने वाले अगले विधानसभा चुनाव जो 2028 में होंगे उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने आप को मजबूत मान रहे होंगे। हालांकि ये ऐसे सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, लेकिन स्थितियां क्या बनेगी ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जयपुर में कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो विधायक दल की बैठक कल शाम को जो नहीं हुई तो आज कई विधायकों से भी मिलने वाले हैं और आज दोपहर को मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन वापस दिल्ली के लिए रवानगी करेंगे।